नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जानते हैं कि जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है, इसको लगभग अभी क्या 100 दिन ही बचा हुआ है। और अभी टाइम क्या आपका है? अभी टाइम आपका है अपना यूपीएससी प्रीलिम्स है, इस पर फोकस करना। तो अभी आपके पास केवल क्या करना है, रिवीजन, टेस्ट, पीवाईक्यू, रिवीजन, टेस्ट और पीवाईक्यू, बस इस पर ही फोकस करना है। तो इसको लेकर के कुछ एस्पिरेंट के डाउट थे, जैसे कि प्रीलिम्स में क्या अपना जो कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या फिर कितनी टेस्ट सीरीज को लगाएं, इसको लेकर के अपने टेलीग्राम पर भी काफ़ी मैसेज आए थे, या फिर अपना जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें भी एक दो क्वेश्चन आपको जो है इससे रिलेटेड आप लोगों ने पूछे थे कि कितने क्वेश्चन इसमें लगाया जाए या फिर कितनी टेस्ट सीरीज को इसमें अटेम्प्ट किया जाए, या फिर जो भी अपना मतलब कि एग्जाम हॉल होता है उसमें कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि हम लोग सेफ स्कोर में रहें। क्योंकि आपके साथ क्या, मैं अपने पिछले सालों में मैंने जितने भी टेस्ट लगाए थे, लगभग 100 से ज़्यादा में टेस्ट लगा चुका हूँ ऑलरेडी। हर एक उसमें क्या दृष्टि हो, विजन हो या फिर इंसाइट हो, फोरम आईएएस हो, इन सभी के टेस्ट को लगाने के बाद में मेरे पास काफ़ी मतलब कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको इसमें क्या जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे आपके डाउट आज क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या कितने टेस्ट लगाने चाहिए आपको अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 देने से पहले। और भी आपको जैसे कि कुछ डाउट रहता था कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, या फिर पीवाईक्यू से रिलेटेड कितने सालों के पीवाईक्यू को हम लोग कर लें ताकि हम लोग क्या सेफ स्कोर बनाएं। क्योंकि कुछ एस्पिरेंट ने क्वेश्चन पूछा क्या मैं पिछले 300 मतलब कि 30 सालों के पीवाईक्यू को लगा लूँ और 100 टेस्ट सीरीज को लगा लूँ तो क्या मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा क्या। तो इसको लेकर भी बहुत सारे जो एस्पिरेंट उनके डाउट थे। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन पे एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसे तो ये हम लोग मतलब कि आमने सामने या फिर फेस से बात नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी पे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी पे और पेन के जरिए आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले तो बात आती है कि 2026 में है, आखिर आपको टेस्ट देने हैं तो कौन सी कोचिंग के टेस्ट दें, और या फिर टेस्ट दे भी तो कितने टेस्ट दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको क्या, अगर कोई भी कोचिंग आप टेस्ट देना चाहते हैं उससे पहले आप कोशिश कीजिए कि आपने पीवाईक्यू, आपने यूपीएससी के लगभग कोशिश कीजिए आपने 25 सालों के पीवाईक्यू सॉल्व किए ही किए हों। क्योंकि अगर आपने इससे कम के पीवाईक्यू अगर सॉल्व किए हैं तो आपको टेस्ट सीरीज लगाने का कोई खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको इससे पहले कम से कम 25 सालों के पीवाईक्यू को लगा लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग टेस्ट सीरीज पे जाइएगा। तभी आपको पता भी लगेगा कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्या वो आपके एग्जाम में आने लायक हैं भी या फिर नहीं। क्योंकि कुछ कोचिंग वाले होते हैं वो इतने टफ टेस्ट बनाते हैं कि आप क्या उसको जब टेस्ट देंगे तो आपके कितने नंबर आएंगे, 60 नंबर आएंगे, 70 नंबर आएंगे, 80 नंबर आएंगे, और उसके बाद में आप क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, डीमोटिवेट होकर आप इन कोचिंग वाली टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करेंगे। तो इन लोगों का यही एक तरीके से स्ट्रेटजी रहती है, या फिर जो भी इन लोगों का एक तरीके से तरीका रहता है आपको कोचिंग ज्वाइन कराने का। तो आप लोग पहले पीवाईक्यू को अगर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा जो टेस्ट सीरीज है क्या ये रिलेवेंट है भी या फिर नहीं। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, या आपको टेस्ट सीरीज शुरू करनी है तो कैसे शुरू करनी है। पहले तो आपको कम से कम कोशिश कीजिएगा 25 सालों के आपने पीवाईक्यू को अच्छे से लगा लिया हो। अब उसके बाद में आती है कि कौन सी टेस्ट सीरीज आखिर ज्वाइन करें, तो कौन सी करें या फिर ना भी करें, क्या काम चल जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको क्या टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी चाहिए, बस क्या आपको पीवाईक्यू को लगाने के बाद में कोशिश कीजिए आप क्या है, मिनिमम अभी आपके पास अगर 100 दिन बचे हैं तो अभी आप 100 दिन मान के चलिए, तो अभी आपको क्या है मिनिमम आप 30 से 35 टेस्ट आप अभी लगा सकते हैं। यानी कि आप 30 से लगा करके 35 टेस्ट लगा सकते हैं, साथ ही साथ के पीवाईक्यू को ऐड करने के साथ में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 30 से 35 टेस्ट लगाइएगा, और किसके आप लगाइए, आप 2 से 3 कोचिंग के में से किसी एक के लगा लीजिएगा। क्योंकि मैं स्पेसिफिक किसी एक कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वैसे देखिए विजन जो है काफ़ी चलती है, आप विजन के टेस्ट लगाएंगे तो स्टैंडर्ड वो काफ़ी अच्छा फॉलो करते हैं, तो आप विजन के टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। उसके बाद में अपनी जो आप लोग जानते हो हिंदी माध्यम के लिए सबसे एक बेस्ट कोचिंग वही है, कौन सी, दृष्टि आईएएस। तो आप क्या दृष्टि आईएएस का भी टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर फोरम। तो फोरम आईएएस का मैंने जब टेस्ट लगाए थे तो मुझे एक ही चीज़ फील हुई, तो फोरम आईएएस के जो टेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या इन दोनों टेस्ट के एडवांस होते हैं, यानी कि इन दोनों टेस्ट से भी कठिन बनाता है फोरम आईएएस। जितना तो मतलब कि यूपीएससी भी शायद नहीं पूछता क्वेश्चन, तो आप मान के चलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन चाहिए तो आप फोरम आईएएस के 1 या 2 टेस्ट लगा के देख सकते हैं। बाकी आपको वेस्ट चाहिए तो विजन या दृष्टि में से कोई एक लगा लीजिए, आपको काम हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपको कौन सी कोचिंग के टेस्ट लगाने हैं और कितने लगाने हैं। अभी बात आती है, तो मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ टेस्ट कितने लगाने हैं आपको, 30 से लगा करके 35 अगर आपने टेस्ट लगा लिए तो वो इनफ है। पर तो लगाने का भी एक तरीका है कि आपने क्या केवल टेस्ट लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल में एनालाइज करना है। तो डिटेल में एनालाइज भी करना है, प्लस एनालाइज भी कैसे करेंगे, जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं, इससे पहले भी मैंने कई बार बताया है कि आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद में आपको उस पर एक तरीके से मार्किंग कर देनी है कि आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। सबसे पहला गलत हुआ A1, दूसरा क्यों गलत हुआ A2, तीसरा क्यों गलत हुआ A3,
और चौथा क्यों गलत हुआ A4। तो इस प्रकार से आपको 4 प्रकार का आपकी मार्किंग करना है अपने जितने भी क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन गलत करेंगे उसमें आप फिक्स पैटर्न को ही एक तरीके से जो है रिपीट करेंगे। अगर आपका फर्स्ट गलत हुआ कि आपको आता था, आपकी सिली मिस्टेक हुई, उसको A1 में मान कर किया, सिली मिस्टेक का मतलब A1। आपको आता था पर आप उस समय भूल गए, इसका मतलब रिवीजन की कमी है, तो आप यहाँ पे क्या रिवीजन को बढ़ाएंगे। थर्ड, आपका क्या पढ़ा हुआ था पर आपका मतलब कि एक तरीके से शायद ही मतलब कि कभी कभार देखा हुआ था या फिर 1 या 2 बार पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आपको बढ़ाना है, कंटेंट को बढ़ाना है, कंटेंट को बढ़ाना है। और ये क्या होता है, रेंडम। तो इसको मतलब क्या है, रेंडम का मतलब है ये आउट ऑफ लीग है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। हर एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज हो या फिर यूपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, आपको मिनिमम मान के चलिए 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपकी लीग के बाहर होंगे। तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको फोकस किस पर करना है, A1 A2 A3। अगर आपने इन तीनों को फोकस कर लिया, ये मान के चलिए आपका क्या 80 से लगा करके 90 क्वेश्चन आपके दायरे में होंगे, और आराम से आपका क्या जो टेस्ट होगा उसमें भी नाम जो मार्क्स होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। और जब आप अपने यूपीएससी का फाइनल एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आपको क्या काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ टेस्ट कैसे करना है और कैसे अटैम्प्ट करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर बात हुई थी कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आकर कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, इसके ऊपर आपकी बात हो रही थी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ या फिर यहीं पर दिखा देता हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं कि आपको क्या अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम में आखिर कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपको 30 से लेकर के 35 टेस्ट अटैम्प्ट करना है, और इन टेस्ट में ही आपको समझना है कि आपको कुल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा 85 से लगा करके 90 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर इसमें आपके क्या 10 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत हुआ, जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ इसमें आपके क्या, अगर आपके एक तरीके से 30 क्वेश्चन भी गलत हुआ, आपने मान लिया कि 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, उसमें से अगर आपके 30 क्वेश्चन भी गलत हुए और 60 क्वेश्चन सही हुए, फिर भी आप क्या 50 पे हैं, यानी कि आपके 50 ओवरऑल सही है, और 50 पे आपका क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा। वहीं आपने अगर क्या 70 अटैम्प्ट किया या 75 मान लेते हैं, आपने 75 अटैम्प्ट किया और आप बोल रहे हैं आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, तब तो आप क्या मान के चलिए 15 अगर आपके गलत हो रहा है तो अभी आप क्या 60 पे आ गए, फिर ये आप वहीं पे भले कि बेस्ट है। परंतु आप सोच रहे होंगे आपके 15 ही गलत होंगे, परंतु ऐसा रियल एग्जाम में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका प्रेशर बहुत सारा होता है, कई सारी सिली मिस्टेक होती हैं, कई सारी एक तरीके से पढ़ने में या फिर आप गलत गोला भर देंगे उसमें बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए आपके 90 से लगा करके 85 से लगा करके 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है तभी आपके 75 पे जाइए, वरना आपका सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इतने क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कीजिए। तो ये तो रहा मेरा क्या पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बाकी आपको नए वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं।